अगर आपके यहाँ बेटी है, देखो बेटा होता है भाग्य से और बेटी होती सौभाग्य से। जिसके घर में बेटी होती है उसको राजा कहा जाता है, राजा है राजा। बेटी आई आगे हाँ, कईयों के घर में बेटी आ जाए तो मातम मनाने लगते, मातम। हाँ, मातम मनने लगता है, अरे मौड़ी का जन्म हो, मोड़ा होता तो दहेज लाता। बोलो, मोड़ा होता तो दहेज लाता। लड़की भई है, दहेज जाएगा। कितनी गलत सोच है। एक माँ, एक बेटी का उसके पिता के प्रति कैसा भाव, जरा सुनना बहुत ध्यान से। बेटी घर में आती है ना तो खुशियां लेके आती। सच सत्य बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटा होता तो खुशियां मनाते और बेटी होती तो दुख मनाते हो। हे भगवान, बेटी ना होगी घर में, तुम बेटी नहीं चाहते हो तो कोई नहीं चाहेगा। फिर बहू कहां से ढूंढोगे, बहू कहां से लाओगे, तरस जाओगे। बेटी नहीं होगी घर में तो नवरात्रि में तुम कन्या भोजन कराते हो, कन्या जमाते हो, कहां से लाओगे वो कन्या घर में अगर बेटी नहीं हुई। अगर बेटी नहीं हुई तो वो भुआ और मौसी का सुख कहां से पाओगे। अगर घर में बेटी नहीं भई तो कन्यादान कैसे करोगे। और कन्यादान के बिना व्यक्ति की गति अच्छी नहीं होती है। जब तक कन्यादान ना कर ले अपने हाथ से तब तक उसकी मुक्ति और मोक्ष नहीं हो सकता है। कन्यादान करना बहुत जरूरी है। अपनी बेटी ना हो तो बहन की बेटी का ले लो कन्यादान। बहन की बेटी भी एक ही होने ले लिया तो किसी गरीब, किसी असहाय कन्या का कन्यादान ले लो। किसी सम्मेलन में जाके दान राशि दे करके उसमें कन्यादान ले लो। किंतु इन हाथों से कन्यादान जरूर होना चाहिए, नहीं अगले जन्म में यही हाथ पता नहीं कहां के एक्सीडेंट में कट के फेंक जाएंगे। कन्यादान जरूरी है, महादान में आता है कन्यादान। और घर में बेटी हो जाए तो मातम छा जाता है। हमारे घर में बेटी हो गई दहेज जाएगा, बेटा होता तो दहेज लाता। ऐसे लोग दुनिया में आते ही क्यों हैं। एक बेटी का हृदय का मर्म सुनो जरा, वो अपने बाप से क्या कहती है। सच बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछा गया। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो बेटी 18-20 साल तक उस घर में रहती है और वो विदा हो जाती है। फिर वही बेटी कहती है, भाऊजी हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दिवाली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो बेटी है जो अपने बाप को, अपनी माँ को समझ सकती है और उस बेटी के जन्म पर मातम छा जाता है घर में। दहेज लेके जाएगी, हिस्सा बटा के जाएगी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी,
दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते। करके याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी शब्द वो बेटी कहती है, कैसी परंपरा है कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, सच बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। घर में जब वो बेटी का जन्म होता है तो घर में मातम छा जाता है। बेटी आई है, अगर वो बेटी ही नहीं होगी तो घर में कन्या कैसे जमाओगे। अगर वो बेटी घर में जन्म नहीं लेगी तो घर में बुआ कहां से पाओगे। घर में बेटी जन्म नहीं लेगी तो मौसी कहां से बनाओगे। घर में अगर बेटी जन्म नहीं लेगी तो कहां से बहू लाओगे। और बेटी घर में जन्म नहीं लेगी तो कन्यादान कैसे कर पाओगे। इसलिए बेटी बिना ये संसार अधूरा है, बिना बेटी के संसार पूरा नहीं है। हो सकता है एक बार वो बेटा ना पूछे अपने माँ से, अपने बाप से कि आज माँ पिताजी आज आपने भोजन कर लिया कि नहीं, किंतु ससुराल में रहते हुए भी वो बेटी फोन लगा करके पूछे लेती है, बाबूजी तबीयत ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वहां का भी देखती है और यहाँ का भी देखती है, वो बेटी ही होती है। और बेटी घर में अगर हो जाए तो जिस घर में बेटी होती है ना माताओं, वो माता पिता घर के राजा रानी से कम नहीं होते जिस घर में बेटी जन्म लेती है। और चंद रुपयों के दहेज के चक्कर में जो किसी की बेटी को दुख और ताड़नाएं देते हैं, ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। क्योंकि बेटी को दहेज उसके माता पिता को फांसी लगवाने के लिए नहीं, बेटी को दहेज इसलिए दिया जाता है कि दान पुण्य में थोड़ा बहुत दान धर्म हो जाए, बेटी के घर में उसका भी कुछ अधिकार उसके माता पिता के द्वारा पहुंच जाए। इसलिए और नहीं, बेटा अगर लड़का सरकारी नौकरी में है 25 लाख रुपया की डिमांड होगी तब ब्याह होगा। कई जगह तो ऐसा सुनने में पेपरों में आया है, बारात लौट गई दहेज की मांग करने पर। ऐसे लोगों का घोर तिरस्कार होना चाहिए समाज से। तुम अपने बेटा को बेचना चाहते हो क्या? हे मातृ शक्तियों, जब भी शादी विवाह करो अपने बेटा की, कभी भी दहेज तय मत करना। तुमने दहेज अगर तय कर लिया समझ लो तुमने अपने बेटा को बेच दिया।
जिस घर में बेटी आती है उस घर में कभी मातम मत मना लेना, क्योंकि घर में बेटी आती है वो साक्षात लक्ष्मी होती है। और वो जो बेटी आई है वो तुम्हारा कुछ लेने नहीं आई है, उल्टा तुम्हें देने आई है। और जिस दिन घर में बेटी आ जाए उस दिन यज्ञ का झंडा घर में गड़ गया। और उस याद रखना, अब तुम उसे नहीं खिलाओगे, उस बेटी का अधिकार, उस बेटी का भाग अब तुम खाओगे, उस बेटी के भाग का अब तुम्हें मिलेगा।